हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर क्लास 10th एसएसटी टर्म 1 सीबीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन करने का काम आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पर एक ही प्रकार की क्रॉप उगाई जाती है। तो कौन सा इनमें से सिस्टम है जहाँ पर सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, सिंगल क्रॉप पर फोकस किया जाता है। क्या ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, या हॉर्टिकल्चर है, या इंटेंसिव एग्रीकल्चर है? आपको सोचना है और इसका आंसर कमेंट करके अभी बताना है। इसके जस्ट बाद फ्यू सेकंड्स में आपको आंसर मिल जाएगा। तब तक वीडियो को पॉज करना है और आंसर देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। लास्ट में ऐसे ही करके आपके जितने भी क्वेश्चन है 10 आउट ऑफ 10 आप मतलब देख के बताना कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपने दे दिया हुआ, आई एम श्योर। लेट्स चेक योर आंसर। तो इसका सही आंसर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसी एग्रीकल्चर है जहाँ पर सिंगल क्रॉप पर फोकस किया जाता है। ध्यान रखना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसी एग्रीकल्चर है जहाँ पर सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है। इसका एग्जांपल है, जैसे मान लो आपने रबर प्लांटेशन, रबर पर फोकस कर रहे हो हैं। इसके अलावा आपका टी प्लांटेशन, टी पर फोकस कर रहे हो। कॉफ़ी प्लांटेशन, सिर्फ कॉफ़ी पर फोकस कर रहे हो। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऐसी एग्रीकल्चर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की क्रॉप को उगाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। निम्न में से कौन सी रबी क्रॉप है? पैडी, ग्राम, ज्वार, सोयाबीन। तो आपको सही आंसर देना है। और इसका पेज थोड़ा सा चेंज हो गया है, ध्यान रखना। कौन सी क्रॉप यहाँ पर रबी क्रॉप है? तो रबी क्रॉप यहाँ पर आंसर आ ही गया है आपका, ग्राम वाला है। ठीक है, ग्राम जो मतलब चना जिसको हम बोलते हैं, तो चना ध्यान रखना, चना कैसी क्रॉप है? रबी क्रॉप है। बाकी ये पैडी और ज्वार और सोयाबीन ये आपकी कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। तो आप ध्यान रखना, दूसरे का आंसर पहले ही आ गया। इट्स ओके, नॉट ए बिग डील। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूमिनियस क्रॉप। निम्न में से कौन सी लेग्यूमिनियस क्रॉप है? तो देखो, लेग्यूमिनियस क्रॉप्स क्या होती हैं? पहली बात तो ये समझ लो, लेग्यूमिनियस क्रॉप्स वो होती हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं उनमें ऐसे करके कुछ नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और इन नोड्यूल्स पर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कौन सी हैं? तो पल्स, ज्वार, मिलेट, सीसेम। तो आपको कमेंट करके अभी बताना है। सोचो, आंसर आपका आ गया होगा। तो लेट्स चेक योर करेक्ट आंसर। तो पल्स इसका सही आंसर है। पल्स दाल का जो प्लांट होता है वो उसको हम बोलते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट या लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, क्योंकि जो दालें होती हैं जनरली ज़्यादातर दालों में आपको देखने को मिलेगा कि उनकी जो रूट्स होती हैं उन पर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको सही आंसर बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप। निम्न में से कौन सी चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की जाती है ताकि सपोर्ट कर सकें क्रॉप को? तो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस और इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं एमएसपी। ध्यान रखना है, एमएसपी क्या होता है? सरकार जो होती है हर साल, ध्यान रखना, सरकार हर साल सोइंग सीजन से पहले अनाउंस कर देती है किसी भी क्रॉप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई ये जो आपकी क्रॉप है, जस्ट इमेजिन के वीट है, तो वीट को हम मिनिमम मान लो 2000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे, ऐसे सरकार ने अनाउंस कर दिया। तो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस जो सरकार के द्वारा अनाउंस की जाती है उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, नेम द फार्मिंग दैट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इन चारों में से आपको बताना है कि किस फार्मिंग को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। पहला, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग। आई होप आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा। सो लेट्स चेक योर करेक्ट आंसर। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्यों इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं? क्योंकि इसमें आपको पता होगा हम क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं प्लांट को हम स्लैश कर देते हैं, कट कर देते हैं, उसके बाद उनको बर्न कर देते हैं, और बर्न करके उनकी जो ऐश होती है उसको सॉइल में मिला देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये वाला जो खेल है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो कि पहले प्रिमिटिव टाइप्स हुआ करती थी वो करती थी, और आज भी कई जगह पर इसको देखा जाता है, इस प्रकार की फार्मिंग को। 6th क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। निम्न में से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है? तो वीट, जूट, कॉटन, सोयाबीन। तो सही आंसर आपने सोच लिया होगा। सो लेट्स चेक इट। तो सही आंसर है आपका वीट।
वीट आपकी खरीफ क्रॉप नहीं है, क्योंकि वीट को आपको पता होगा विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। तो वीट है आपकी रबी क्रॉप, ध्यान रखना वीट कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप है, और रबी क्रॉप को विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वीट एंड राइस आर नोन एज, वीट और राइस को हम और किस नाम से जानते हैं, सीरियल क्रॉप, कोर्स ग्रेन्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो निम्न में से किस नाम से हम वीट एंड राइस को जाना जाता है, तो आपने आंसर सोच लिया होगा। सो लेट्स चेक इट। तो इनको हम बोलते हैं सीरियल क्रॉप्स, सीरियल का मतलब होता है अनाज वाली क्रॉप्स हैं, ध्यान रखना। वीट एंड राइस को हम सीरियल क्रॉप्स के रूप में यूज करते हैं। राइस जो है आपको पता है पूरे इंडिया की एक स्टेपल क्रॉप है, पूरे भारत में इसको स्टेपल क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। और वीट जो है ये भी स्टेपल क्रॉप है, मगर वीट को ज़्यादातर आपको पता होगा नॉर्थ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑरेंजेज आर ग्रोन इन, संतरे जो होते हैं उनको कहाँ ग्रो किया जाता है, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, नागपुर। तो आपने सही आंसर देख लिया होगा। तो इसका आंसर बिहार बिल्कुल नहीं है, इसका सही आंसर है नागपुर। तो नागपुर जो है बेटा बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके लिए, ऑरेंजेस के लिए फेमस है। और नागपुर कहाँ पर आता है, ये आता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर आता है, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पेश है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, निम्न में से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। प्लांटेशन क्रॉप के बारे में आप जानते हो, जहां पर सिर्फ एक ही प्रकार की क्रॉप पर फोकस किया जाता है, जो कि लेबर इंटेंसिव है, टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा इसमें यूज होता है। तो निम्न में से कौन सी क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, क्या ये टी, राइस, कॉफ़ी, रबर। तो इनमें से सही आंसर आपको देना है। तो सही आंसर इसका है राइस, राइस आपकी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप में आती है टी, कॉफ़ी, रबर, ध्यान रखना टी, कॉफ़ी, रबर कैसी क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे हम जानते हैं, क्या कॉटन को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, क्या सिल्क को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, क्या पॉलिस्टर को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, या फिर जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। आपको सही आंसर आपने सोच लिया होगा, और वेरी गुड, सही आंसर है आपका जूट। तो अब आपको चेक करना है कि 10 में से कितने मार्क्स आपके बनने हैं, और कमेंट करके मुझे बताना है 10 में से 10 आ रहे हैं या 10 में से 9 आ रहे हैं। ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। सो सी यू सून, बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।